हेलो फिर बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आप लोगों का क्लास बहुत दिन से नहीं हो रहा था, लेकिन आप लोगों का क्लास भी बहुत ही अब आज से रेगुलर होने लगेगा। क्योंकि देखिए, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम का जो डेट निकल गया था, और वो कितने तारीख से हो रहा था, तो 16 तारीख से हो रहा था। तो उसको मैं तैयारी करा रहा था, लेकिन अब आप लोग का क्लास भी चलता रहेगा। शाम को आप लोगों का क्लास चलेगा और उन लोगों का सुबह में क्लास चलेगा। तो आप लोग का क्लास, इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि संस्कृत के चैप्टर 9 स्वामीनंद, स्वामी सरस्वती नंद के हम लोग क्या करेंगे कि ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करेंगे तो हम लोग देखेंगे। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, आप लोग का क्लास बहुत दिन बाद शुरू हो रहा है, तो क्लास को लाइक करके और चैनल को तो सब्सक्राइब किए होंगे, कर लिए ही होंगे। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिए, क्योंकि क्लास बहुत ही दिन बाद शुरू हो रहा है। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए क्या किए। स्वामी दयानंद ने जो समाज के उद्धार के लिए क्या किए, यह अथवा में इस तरह भी पूछता है कि स्वामी दयानंद ने समाज के महान उद्धारक के कौन थे। तो चलिए, इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है कि स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिए। क्या किए? स्वामी दयानंद स्त्रियों की शिक्षा दिए, बल दिए। विधवा विवाह हेतु समाज को प्रोत्साहित किए, विधवों को विवाह किए, क्योंकि पहले आप लोग जानते हैं कि विधवा को जला दिया जाता था। उसके बाद है कि उन्हें ही बाल महिला समाप्त किए, बाल विवाह समाप्त किया। क्या किए? उन्हीं ने बाल विवाह को समाप्त किए। पहले लड़कियों और लड़कों को बचपन में ही ब्याह कर दिया जाता था, लेकिन उसको क्या किए? समाप्त किए स्वामी दयानंद। उसके बाद मूर्ति पूजा का विरोध किए, छुआछूत को समाप्त करने का प्रयत्न किए। ये सब क्या किए? तो स्वामी दयानंद ने कार्य किए। इसी तरह ही थोड़ी ना उनको समाज सुधारक कहा जाता है। चलिए, आगे देखते हैं प्रश्न को। आप लोग का दूसरा नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई। स्वामी दयानंद आखिर मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे होंगे, मूर्ति पूजा करना छोड़ क्यों दिए। देखिए, स्वामी दयानंद के घर शिवरात्रि महोत्सव था। क्या था कि स्वामी दयानंद के घर की एक शिवरात्रि महोत्सव रखा गया था। उस रात्रि में उन्होंने मूर्ति पर चढ़ाए हुए प्रसाद को, उस रात्रि में क्या हुआ कि जो मूर्ति पर गणेश शंकर भगवान की मूर्ति थी, उस पर चढ़ाए गए प्रसाद को चूहों को खाते हुए देख लिए। जब भी प्रसाद चढ़ाया जाता है तो चूहा और खाने लगते हैं, तो उसको ही देख लिए स्वामी दयानंद। उनके मन में अलग प्रकार की विचार उत्पन्न होने लगी, उनके मन में एक अलग प्रकार की विचार उत्पन्न हुई। वो सोचने लगे कि अगर इसमें भगवान होते तो मुँह चढ़कर थोड़ी ना खाता। इसका मतलब ये सोचे कि इसमें भगवान नहीं है। उसी दिन से क्या किया कि वो मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए, मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। ये आप लोग क्वेश्चन को समझ गए। अगर आप लोग का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट में बताइए, 100% मैं आप लोग का सोल्यूशन दूंगा। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग का कि मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन करें और अपने शब्दों में। देखिए, ये क्वेश्चन कितना भी है, ये 18 में भी, 19 में भी, और ये फिर 24 में भी पूछा है, तो 26 में भी पूछ सकता है। इसे आप लोग भी याद कर लीजिएगा। PDF लेने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना, ये आप लोग का मालूम ही है। मध्यकाल में अनेक गलत बुरी रीतियाँ भारतीय समाज को दूषित की थी। जो मध्यकाल था उसमें अनेक ऐसी ऐसी नीतियाँ, बुरी बुरी नीतियाँ थी जो भारत को क्या कहती, दूषित करके फेंक दी थी। जैसे मूर्ति पूजा, स्त्री शिक्षा का अभाव, धर्म कार्यों में आडंबर, जातिवाद, विधवों का निंदित करना, स्थिति आदि क्रूरता भारतीय समाज में फैली हुई थी। बहुत सी क्रूरता भारत समाज में क्या होती, फैली हुई थी। तो ये आप लोग समझ गए। चलिए, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है कि महाशिवरात्रि पर्व स्वामी दयानंद के लिए क्यों जीवन का उद्बोधक कैसे बना। जो महाशिवरात्रि पर्व था वो स्वामी दयानंद के जीवन के लिए उद्बोधक कैसे बना। देखिए, स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। स्वामी दयानंद का जो जन्म था एक कर्मकांडी परिवार में हुआ था, और उनके माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। महाशिवरात्रि के पूजा में, थोड़ा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। देखिए, महाशिवरात्रि के पूजा में इनके परिवार में विशेष रूप से मनाई जाती थी। महाशिवरात्रि की जो पूजा है इनके परिवार में विशेष रूप से मनाई जाती थी। एक बार महाशिवरात्रि के दिन इन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर प्रसाद को खा रहा था। एक दिन क्या देखें कि जो भगवान शिव के मूर्ति के ऊपर प्रसाद चढ़ाया गया है उसे एक चूहा चढ़कर खा रहा है। इन्होंने उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं है, और स्वामी दयानंद को यह विश्वास हो गया क्या कि मूर्ति में भगवान नहीं है। इस प्रकार वे मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। क्या हुआ कि इसी प्रकार वे मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। तो ये आप लोग समझ गए। चलिए, आगे देखते हैं।
देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोग का है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, इसका वर्णन करना है। देखिए स्वामी दयानंद की शिक्षा, देखिए स्वामी दयानंद ने प्राचीन के दोष को उजागर किए। स्वामी दयानंद क्या कहेंगे, प्राचीन के दोषों को उजागर किए। वैदिक धर्म तथा एवं तत्पर्य प्रकाश नामक ग्रंथ को रचना की। वैदिक धर्म और क्या किए कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। भारतवासियों को एक नई शिक्षा नीति की ओर अभिप्रेरित किए। क्या किए कि भारत के लोगों को एक नई शिक्षा नीति की ओर ढकेलने की कोशिश की है। 1875 ईस्वी में उन्होंने मुंबई नगर में आर्य समाज नामक संस्था की भी स्थापना की है। 1875 में क्या किए कि एक आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना मुंबई में की है, जिनके अंतर्गत ही आज डीएवी नामक विद्यालय संचालित होता है और उसी के अंतर्गत आज डीएवी नामक विद्यालय संचालित होता है। दयानंद एंग्लो वैदिक आर्य समाज का योगदान स्मरणीय है। जो आर्य समाज का योगदान है बहुत ही बड़ा है। चलिए आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि समाज में उत्पन्न में समय स्वामी दयानंद के योगदान पर प्रकाश डाले। उन्नयन में स्वामी दयानंद के उन्नयन में समाज का महत्व डालना है। देखिए अथवा इस तरह भी पूछता है क्वेश्चन कि स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे कैसे। हिंदी के 5 वाक्यों में उत्तर दें। आखिर स्वामी दयानंद कैसे समाज सुधारक थे। देखिए स्वामी दयानंद ने समाज की कुरीतियों को दूर करने के सुधारात्मक कार्य किए हैं। स्वामी दयानंद क्या किए हैं कि समाज के दोषों को दूर करने के कार्य किए हैं। उन्होंने जात पात की विषमताओं को हटाया है। जात पात की विषमताओं, जात और छुआछूत को हटाया है। छुआछूत को परस्पर दूर करने की क्रिया की है। स्त्रियों की ओर रही दुर्दशा को रोका है। स्त्रियों की दुर्दशा को रोका है। पहले स्त्रियों को शिक्षा नहीं दिया जाता था, उनको शिक्षा देने का अधिकार दिए, बढ़ावा दिए और विधवाओं स्थिति को सुधार किए और सी विधवा की स्थिति को सुधार किए। ये आप लोग समझ गए, इसीलिए इनको क्या कहता है, तो एक समाज सुधारक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है। 8 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ तब आप लोग को दिखाई देगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा। मूल शंकर का वैराग भाव कब उत्पन्न हुआ। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल शंकर में वैराग भाव कब उत्पन्न हुआ। चलिए देखते हैं इसके आंसर हम लोग। देखिए महाशिवरात्रि की रात को मूल शंकर ने देखा कि भगवान शंकर की मूर्ति पर चढ़कर चूहे मूर्ति को अपवित्र वस्तुओं को खा रहे हैं। जो महाशिवरात्रि के रात्रि में स्वामी दयानंद ने देखा कि भगवान शिव की मूर्ति पर चढ़ के जो चूहे भगवान शिव को अपवित्र कर रहे हैं, प्रसादों को खा रहे हैं, तब उन्हें यह विश्वास हो गया कि देवता प्रतिमा में नहीं है। वह जान गए कि जो वह मूर्ति है इसमें देवता नहीं है, प्रतिमा में देवता नहीं है, और रात्रि जागरण छोड़कर वे चले गए। रात्रि जागरण छोड़कर कहाँ चले गए। यह भी क्वेश्चन पूछा था कि स्वामी दयानंद ने रात्रि जागरण छोड़कर कहाँ गए, तो घर चले गए और मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गई। और उसी दिन से उनमें क्या हुई कि मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गई। 2 वर्ष के बाद उन्हें उनकी प्रिय बहन के निधन हो गया और इसी घटना के 2 वर्ष बाद क्या हुआ कि उनके प्रिय बहन की मृत्यु हो गई। उसके बाद मूल शंकर में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया और साधुओं के साथ क्या चल बने। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको आप लोग याद कर लीजिएगा बेहद ही ढंग से। नए बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सब PDF लेने के लिए आप लोग को व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा। उसी को लिख देना है। फिर से मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। शिव के प्रतिमा पर देखें कि चूहा मूस खा रहा था, उसी दिन से जान गए कि मूर्ति में भगवान नहीं है। वह एक ही क्वेश्चन बार बार, देखिए इस चैप्टर में कहीं क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है और एक ही आंसर को उसी में थोड़ा बदलाव करके लिखना होता है। तो इसका आप लोग आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद है कि प्राचीन समाज में कौन कौन सी प्रमुख दोष थे। प्राचीन जो समाज थे उसमें कौन कौन से प्रमुख दोष था, चलिए देख लेते हैं। प्राचीन समाज में अनेक प्रकार के दोष थे, जैसे जातिवाद की विषमता, छुआछूत, बाल विवाह, शिक्षा, स्त्री शिक्षा का अभाव तथा सती प्रथा, धर्म आडंबर, ये सब क्या थे, तब प्राचीन काल में प्रमुख दोष थे प्राचीन काल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं
कि किन गुणों के कारण 19वीं सदी के समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद श्रेष्ठ थे। चलिए 19वीं शताब्दी में तो बहुत से क्या थे, तो समाज सुधारक थे, लेकिन स्वामी दयानंद ही सबसे आगे क्यों थे, इनमें क्या गुण था। चलिए इसे अथवा करके देखिए 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। अथवा करके इस तरह भी पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद पाठ का 5 वाक्यों में परिचय देते, ये भी आप लोग इसमें लिख सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर 19वीं शताब्दी ईस्वी में अभिमूर्त समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद अति प्रसिद्ध हैं। जो 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक जितने हुए उनमें स्वामी दयानंद के यहाँ तो अति प्रसिद्ध हुए। इन्होंने रूढ़िग्रस्त समाज और विकृत व्यवस्था पर कठोर प्रहार करके आर्य समाज की स्थापना की। क्या की है कि रूढ़िग्रस्त है, जो पीछे के परंपराओं में बंधी आ रही है, पीछे के बातों को मानते आ रही है, उसको क्या किए, विकृत व्यवस्था पर कठोर प्रहार किए। उन्हीं प्रथाओं को खत्म करने के प्रयास किए, जो जिसमें सती प्रथा हो गई, छुआछूत हो गया, इनको खत्म करने की वो प्रयास किए और उन्हीं को खत्म करने के लिए एक आर्य समाज की स्थापना भी की 1875 मुंबई में। चलिए ये है जिनकी शाखाएं देश और विदेश में शिक्षा सुधार के लिए भी प्रयत्नशील है। और जो आर्य समाज की शाखा है वो देश और पूरे विदेश में क्या है, तो शिक्षा देने के लिए प्रयत्नशील है। इन्होंने आधुनिक शिक्षा के लिए डीएवी विद्यालय जैसे संस्थाओं का स्थापना को प्रेरित किया। आधुनिक शिक्षा के लिए, जो आज का आधुनिक शिक्षा वैज्ञानिक शिक्षा है, उसको देने के लिए क्या किए, डीएवी नामक स्कूल की स्थापना की। डीएवी का फुल फॉर्म होता है क्या, तो दयानंद एंग्लो वैदिक होता है। ये आप लोग समझ गए। इनका जीवन चरित्र प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप में दिया गया है। ये आप लोग पाठ में तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, दिया गया है। तो यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत ही सटीक एवं छोटा आंसर है, आप लोग पूरा याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन है कि नहीं है। एक है और यही लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का, देख लीजिए। आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए हाँ, आर्य समाज की स्थापना के बारे में आप लोग देख लीजिए। देखिए आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था भारत समाज को एक नई दिशा प्रदान करना। आर्य समाज की स्थापना का क्या मुख्य उद्देश्य था, तो भारत के समाज को एक नई दिशा प्रदान करना। इसके द्वारा दोष युक्त शिक्षा को दूर करने के लिए नई शिक्षा पद्धति को लागू किया गया। और जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी उसके हटाकर, जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी उसमें दोष था, और उस दोष युक्त शिक्षा पद्धति को हटाकर एक नई शिक्षा पद्धति को लाया गया। अधिकांश अंधविश्वास एवं शिक्षा की अज्ञानता को दूर किया गया। अंधविश्वास को दूर किया गया, अज्ञानता को दूर किया गया। और वर्तमान शिक्षा पद्धति और समाज के परिवर्तन में स्वामी दयानंद को परिवर्तन किया गया। स्वामी दयानंद की बात ही छोड़ दिया है। तो ये क्या किए कि वर्तमान में नई शिक्षा पद्धति को लाए और नए नए ज्ञान लोगों को देने लगे। तो यही आप लोगों का टोटल 12 नंबर क्वेश्चन था। पूरे क्वेश्चन का आप लोग पीडीएफ लेकर याद कर लीजिए। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना होगा। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। जाते जाते क्लास को लाइक कर दीजिएगा। यहीं पर क्लास को हम लोग ख़त्म करते हैं, और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा क्लास को, क्योंकि यह पहला क्लास है। चलिए।